Hello beta, how are you? I hope all are fit and fine. Beta, today we are going to start chapter 5.2, The Black Aeroplane. The moon was coming up in the east behind me. The stars were shining in the clear sky above me. There was not a cloud in the sky. Right, according to writer, it was a clear night, and sky does not have any cloud. It has a shining moon and stars. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. The writer saying that he was alone, so he was happy and he was flying over the countryside. Countryside means open area. I was flying my old Dakota. Dakota एक मॉडल का नेम है. एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड कि वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. तो राइटर की एक हॉलीडे थी, नेक्स्ट डे छुट्टी थी उनकी, तो वो अपनी फैमिली के साथ वो छुट्टी स्पेंड करना चाहते थे. आई लुकड एट माई वॉच, इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग. और ये मिडनाइट के 1:30 का टाइम था. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. तो राइटर ने सोचा कि उसको पेरिस कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करना चाहिए, इनसे कांटेक्ट करना चाहिए. कंट्रोल जहाँ पे सारा इनका नेटवर्क वर्क करता है, और फ्रांस की कैपिटल का नाम है पेरिस. एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. तो जब वो एरोप्लेन जा रहा फ्लाई कर रहा था तो उसने देखा कि सामने लाइट्स नज़र आ रही हैं. आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड. फिर उन्होंने रेडियो का स्विच ऑन किया एंड ही सेड पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर. तो उन्होंने बोला पेरिस कंट्रोल आप सुन सकते हो, ये डेकोटा DS-088 की फ्लाइंग है. कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. ओवर. ओवर मीन्स फिनिश. तो उन्होंने बताया कि वो इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने अपना मैसेज क्लोज कर दिया. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली. और इमीजिएट मीन्स कि एट वंस उनका रिस्पॉन्स आया, रेडियो से रिस्पॉन्स आया, आंसर आया. DS-088 आई कैन हियर यू. यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ. DS-088 ओवर. तो उन्होंने मैसेज आगे उनका आंसर दिया कि DS-88 हम आपको सुन सकते हैं, अब आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न करोगे एंड मैसेज विल बी ओवर. आई चेक द मैप एंड कंपास. फिर उन्होंने अपना मैप और कंपास देखा कि उन्होंने टर्न लेना है. स्विचिंग ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. तो उन्होंने अपना सेकेंड फ्यूल टैंक था उसको ऑन कर दिया और ये लास्ट फ्यूल टैंक भी था. आई टर्न द डिकोटा 12 डिग्री वेस्ट टू वर्ड इंग्लैंड. तो इंग्लैंड की तरफ उन्होंने 12 डिग्री उनको डिकोटा को अपना टर्न कर दिया, मोड़ लिया. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट. फिर राइटर ने सोचा कि टाइम वो ब्रेकफास्ट के टाइम तक घर पहुंच जाएगा. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. तो हर एक चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक वो फ्लाई कर रहा था. एवरीथिंग वॉज ऑल राइट एंड इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी वैन आई सॉ द क्लाउड्स. अब पेरिस बहुत पीछे रह गया था और तभी उसको अचानक रास्ते में क्लाउड्स नज़र आए. स्टॉर्म क्लाउड्स, और ये तूफान वाले क्लाउड्स थे. दे वर ह्यूज. और ये क्लाउड्स बहुत बड़े थे, बिग थे. ह्यूज मीन्स बड़े बड़े. दे लुकड लाइक ब्लैक माउंटेन्स. और ऐसे लग रहा था कि जैसे कि माउंटेन होते हैं ब्लैक कलर के. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. जो कि स्काई में वॉक करते फ्लाई करते रास्ते में अचानक से माउंटेन खड़े हो गए ब्लैक कलर के. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम. तो राइटर को पता है कि वो उनके ऊपर से क्रॉस नहीं कर पाएगा. एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ. और वो क्लाउड इतने बड़े हैं कि वो उन क्लाउड के नॉर्थ या साउथ की तरफ से अगर जाएगा तो उसको फ्यूल ज़्यादा लगेगा, उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं है. आई आउट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट. फिर राइटर ने सोचा कि वो पेरिस वापस चला जाए. बट आई वॉन्टेड टू गेट होम. पर उसको घर जाना, मतलब उसके मन में था कि वो घर जाए, घर जाना चाहता था वो. आई वॉन्टेड दैट इंग्लिश ब्रेकफास्ट. और मुझे घर जाके अपना एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है जैसे कि इंग्लैंड के लोग करते हैं. आई विल टेक द रिस्क. तो उसने सोचा कि मुझे रिस्क लेना पड़ेगा. एंड फ्लू दैट ओल्ड डिकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म. और फिर उसने डिकोटा फ्लाई को, अपने एरोप्लेन को स्ट्रेट में से सीधा ही उन क्लाउड्स के अंदर एंटर कर लिया. इन साइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. और क्लाउड्स के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था. एवरीथिंग वॉज ब्लैक कलर्ड. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. एरोप्लेन के बाहर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर.
तो वो जो एरोप्लेन था उसका वो उसने जंप किया और वो ट्विस्ट में घूम गया। आई लुक एट द कंपास, उसने कंपास की तरफ देखा कि देखो किस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। तो उसको विश्वास नहीं कि जो कंपास थी वो घूम रही थी, राउंड राउंड वो घूमी जा रही थी, वो किसी भी डायरेक्शन को शो नहीं कर रही थी। इट वॉज डेड, जो कंपास थी वो ख़त्म हो चुकी थी। इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट्स टू वर सडनली डेड, और अचानक से सारे ही इंस्ट्रूमेंट डेड हो गए, सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने वर्क करना बंद कर दिया। आई ट्राई द रेडियो, फिर उसने रेडियो ऑन किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, फिर उसने अपना मैसेज कन्वे किया, उन्होंने बोला कि पेरिस कंट्रोल क्या आप मेरी बात सुन सकते हो। बट देर वॉज नो आंसर, तो उस कंट्रोल रूम से कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, अब रेडियो ने वर्क करना बंद कर दिया, वो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, ना रेडियो काम कर रहा था ना कंपास थी, अब पता भी नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पे फ्लाई कर रहा है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और उसने अपने आप को स्टॉर्म में मीन्स कि लॉस्ट पाए के वो गुम गया, पता नहीं चल रहा था को वो कहाँ पर है, क्या करे क्या ना करे। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सो अ ब्लैक एरोप्लेन, तो अचानक से उन क्लाउड्स के अंदर से अचानक एक ब्लैक एरोप्लेन नज़र आया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और जो उसके विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं, इनको विंग्स बोलते हैं, इनके ऊपर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, पर ये मुझे इतना नज़र आता कि मेरे आगे आगे चल रहा है थ्रू द स्टॉर्म। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न्ड टूवर्ड्स मी, फिर मैंने देखा जो उसका पायलट था ब्लैक एरोप्लेन का, उसने मेरी तरफ अपना फेस टर्न किया। ये राइटर का प्लेन है डिकोटा, और ये ब्लैक एरोप्लेन है, उसके पायलट ने उसकी तरफ टर्न किया। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, वहाँ पे देख उसको पर्सन को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड सिग्नल्ड टू फॉलो हिम, उसने एक वन हैंड रेज करके मेरी तरफ इशारा किया कि मैं उसका पीछा करूँ, उसके पीछे पीछे जाऊँ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, फिर मैंने सोचा कि इसको पता है कि मैं यहाँ पे गुम हो गया हूँ, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, मीन्स कि इसको सब कुछ पता है। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है दैट वॉन्ट्स टू हेल्प मी। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डिकोटा, फिर वो मेरी डिकोटा प्लेन के आगे आगे चलता रहा, नॉर्थ की तरफ उसने एक टर्न लिया, उससे फिर हम नॉर्थ की तरफ चल पड़े। दस ही मेड इट ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, इस तरह से मेरे लिए ईजी होगा उसको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं एक अच्छे बच्चे की तरह, उसके आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे पे चल पड़ा। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, फिर हाफ एन आवर के बाद वो ब्लैक एरोप्लेन जो था वो मेरे आगे चल रहा था। नाउ द फ्यूल इन माई ओल्ड डिकोटाज लास्ट टैंक कुड गो फॉर ओनली 5 or 10 minutes मोर, आपको पता है कि मेरे जो टैंक में फ्यूल में एरोप्लेन में जो फ्यूल था वो लास्ट टैंक वॉज गोइंग ऑन, और इसमें भी अब सिर्फ 5 to 10 minutes की फ्लाइट के लिए फ्यूल रह गया था, अदरवाइज इट वॉज गोइंग टू बी ओवर। आई वॉज गेटिंग फ्राइटेंड मीन्स डर गया। बट देन द ब्लैक एरोप्लेन इन फ्रंट ऑफ मी स्टार्टेड टू गो डाउन, फिर वो धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो गया। एंड आई फॉलोड इट थ्रू द स्टॉर्म, और उस तूफान के अंदर मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, मीन्स कि वो नाउ दैट ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोइंग टू बी लैंड। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me, और फिर मैंने देखा कि वहाँ से क्लाउड्स ख़त्म हो चुके हैं और सामने से 2 स्ट्रेट लाइन वाइट कलर की नज़र आ रही हैं, उसकी दोनों तरफ लाइट्स हैं, लाइट्स लगी हुई हैं। इट वॉज अ रनवे एट एन एयरपोर्ट, और ये क्या था, एक रनवे था, रनवे के एरिया जहाँ प्लेस होता है जहाँ पे हम एरोप्लेन को लैंड या टेक ऑफ करवाते हैं। आई वॉज सेफ, आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं खुश था क्योंकि मैं सेफ था, पर मैंने फिर अपने उस ब्लैक एरोप्लेन के फ्रेंड को ढूंढना शुरू किया। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, पर वहाँ पे कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं था। देर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मेरे को जो ब्लैक एरोप्लेन कहीं भी नज़र नहीं आया। आई लैंडेड द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, तो जहाँ पे वो कंट्रोल टावर जहाँ पे रडार वगैरह लगे हुए थे, जो कंट्रोल रूम था, वहाँ पे मैंने डेकोटा को लैंड किया। देन आई वेंट इन एंड आस्क्ड द वीमेन देयर, फिर मैं अंदर गया टावर के अंदर, जो वहाँ पे वीमेन वर्क करती थी, लेडी थी, मैंने उससे बात की, उससे पूछा वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ पर हूँ, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और जो सेकेंड पायलट था वो कौन था।
आई वॉन्टेड टू थैंक हिम, कि मैं उस पर्सन का, ब्लैक एरोप्लेन की पर्सन का, पायलट का थैंक यू करना चाहता था. दिस इज द राइटर एंड दैट लेडी. शी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. वो मेरी तरफ, मेरी बात सुन के बड़ी हैरान हुई, फिर वो हंस पड़ी. सर देर वॉज नो अदर प्लेन्स फ्लाइंग टू नाइट. उसने मुझे बताया कि उस रात कोई सेकंड प्लेन नहीं फ्लाई कर रहा था. योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार, कि सिर्फ आपका ही एरोप्लेन नजर आ रहा था राडार के ऊपर. देन हु हेल्प्ड मी अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स. फिर मेरी हेल्प किसने की थी? बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के, बिना, और फ्यूल भी ख़त्म होने वाला था, फिर भी मैं सेफली लैंड कर गया. तो इसमें मेरी हेल्प किसने की थी? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन. और उस ब्लैक एरोप्लेन के ऊपर जो स्ट्रेंज पर्सन था वो कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स. और उसके एरोप्लेन में कोई लाइट्स भी नहीं थी. हु कुड इट बी, ये कौन हो सकता है? तो राइटर वॉज थिंकिंग अबाउट दिस. सो बेटा लेसन इज ओवर एंड द वैल्यू पॉइंट ऑफ द चैप्टर इज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प दमसेल्व्स, कि भगवान सिर्फ उनकी हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प खुद करते हैं. सो बेटा यू विल रीड दिस चैप्टर अगेन योर सेल्फ. आपने खुद इसकी रीडिंग करनी है, वर्ड मीनिंग आप रिवाइज कर लोगे, बुक वर्क वी हैव डन अर्लियर, क्वेश्चन आंसर आपने लर्न करने हैं. थैंक यू.